बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर हूँ न्यू क्लास के साथ, न्यू पार्ट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टाइम मैनेजमेंट का 11वां पार्ट है और इसका नाम है कर्म में जुट जाए। ठीक है, इसको मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, ठीक है, बढ़िया है। फिर इंशाल्लाह मैं इसके ताल्लुक़ से समझाने की कोशिश करूँगा। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं, बशर्ते आप उन पर अमल ना करें। यानी कि बेहतरीन आपने टारगेट बनाए हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ योजना यानी कि बहुत ही बेहतरीन आपकी योजनाएं बनी हुई है, इसके बावजूद भी आप असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो इसका आप डिटेल निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा कि आप उस पर सही तरीके से अमल नहीं करें। कर्म ही वो जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाती है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत है कि कर्म में जुट जाए। काम करते रहे और सही दिशा में करें। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं। जानते हैं कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये मिसाल के तौर पर समझिए कि हर कोई नौजवान जो इस वक्त अभी 15-20 या 20 से 15 से 25 के बीच का जो लड़का है, वो ये कि माशाल्लाह बॉडी बिल्डर हो, एक अच्छी उसके पास नॉलेज हो, हर तरीके से फाइनेंशियली एकदम सेटअप, एकदम वेल सेट हो, लेकिन उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी है। यानी कि राजा के जैसा जीवन तो जीना है, लेकिन मेहनत ऐसी करनी नहीं है। मैंने बहुत पहले एक बात कहीं पढ़ी थी कि अगर तुम राजा के जैसा जीवन गुजारना चाहते हो, बादशाहों जैसे ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तो गुलामों जैसी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। तो यानी कि ये होता है कि मेहनत तो यानी कि चाहिए तो सब कुछ होता है, लेकिन मेहनत कुछ नहीं करनी होती। ऐसी करते भी है लेकिन सही दिशा, कितने माशाल्लाह मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन वो सही रास्ते पे मेहनत नहीं कर रहे। मतलब मैं इलीगल नहीं बोल रहा हूँ, लीगली जो मतलब वो लोग रास्ता तय कर रहे हैं, तो वो बेचारे मेहनत तो सही कर रहे होते हैं, मेहनत अच्छी कर रहे थे, लेकिन जिस उनके अंदर जो बोलते नहीं, उनका जो प्रोफेशन होता है, उनको जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होता है, वो जिस चीज़ के अंदर मास्टर होते हैं, उस चीज़ को छोड़ के वो दूसरी चीज़ों के अंदर पड़े हुए रहते हैं, इसलिए उनको सक्सेस मिल नहीं पाती है। तो ये भी रहता है कि हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात तो यही है कि इसके बावजूद भी हम मेहनत से जी चुराते। कितने ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मेहनत नहीं करते, आलसू बने रहते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड ना होने का बहाना बनाते हैं, समय या समाधान की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। इस सरधम में तुलसीदास जी के इस दोहे का याद रखें, सफल पदार्थ है जग माही, कर मही नार पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। बहुत ही प्यारी बात लिखी है, इस संसार में सारी चीज़ें हासिल की जा सकती है, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती। यानी कि जो मेहनत करने वाला नहीं हो, सही दिशा में काम करने वाला नहीं हो, उसको नहीं मिलती। यानी कि इस संसार में सारी चीज़ें हासिल की जा सकती है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती। जो कर्म नहीं करे उसे वो चीज़ें नहीं मिलती। इस चीज़ को हासिल करना है तो उसके लिए इस तरीके के काम करने होंगे। काम से जी चुराने का मूलभूत कारण ये है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसान तथा आकर्षक राह की तरफ खींचता है। हम ये भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने का श्रम करने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को ढट करना होगा और लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ता होगा। हम ये भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी होते हैं। यानी कि अपने मन के गुलाम नहीं होते बल्कि अपने मन के बादशाह होते हैं। यानी कि वो ऐसा नहीं कि दिल में जो आया बस करते चले जाए, नहीं, उसको अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे, ठीक है, इंशाल्लाह मैं आगे बताता हूँ। इस संबंध में सबसे अच्छी सलाह ये है कि कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह ना ले, यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं बल्कि अपने लक्ष्य योजना के अनुसार काम करें, है ना। विश्वविख्यात नाटककार, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, लेकिन मूड हो या नहीं वे लिखते थे, क्योंकि उन्होंने महान साहित्यकार बनने के अपने लक्ष्य को कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया।
अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प किया कि वे हर दिन 5 पेज लिखेंगे, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको अपने लिए बीज आज बोने होंगे। अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पूरी सृष्टि यानी कि पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया में कर्म और फल के सिद्धांत पर चलती है, इसलिए आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाए और तब तक जुटे रहे, तब तक काम करते रहे जब तक कि आप सफल ना हो जाए। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आगे चलकर समय आपको पुरस्कार व वस्तु दे देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं। सम्मान, सफलता, धन, सुख या जो भी आप चाहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट यही है कि अपने कर्म में जुट जाए, काम करते रहे। होता क्या है, कितने लोग पता है कुछ काम नया शुरू करते हैं, कुछ काम बिज़नेस नया शुरू करते हैं, बेचारों को कामयाबी नहीं मिलती। तो देखिए, कामयाबी जितनी जल्दी नहीं मिलती, कामयाबी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, उसके बाद कामयाबी मिलती है। कितने ऐसे होते हैं नसीबदार लोग जिनको फ़ौरन मिल जाती है कुछ महीनों में, और कितने ऐसे जिनको कई सालों में भी नहीं मिलती। लेकिन आप अपना लक्ष्य को ना भूलें, अपने टारगेट को ना भूलें, उस चीज़ के लिए आप मेहनत करते रहे, काम करते रहे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी इंशाअल्लाह। जैसे कि आपने हमारी जो दूसरी सीरीज़ अभी शुरू हुई है मोटिवेशन स्टोरी वाली जो मैंने सीरीज़ शुरू की है, उसके अंदर आप वो होटल वाले का वाक़या सुन सकते हैं जो मैंने होटल का बताया है। तो ऐसा है नहीं कि काम करें, हिम्मत रखिए, हार ना माने, गिव अप ना करें, हार ना माने, पूरी हिम्मत से मेहनत करता रहे, अपना टारगेट फिक्स करके रखें। मेरे को ये काम करना है, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये मकसद है और मुझे ये काम करना है बस, मुझे ये काम करना है बस। अपने आप से कहिए मुझे ये काम करना है बस। आलसू ना बने, एकदम फुर्ती रहे। उसके लिए सुबह जल्दी उठे, नमाज़ पढ़ने जाएं, या आप कहीं कोई दूसरे मज़हब से है तो आप सुबह जल्दी उठ के कसरत कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, अपने जिम जा सकते हैं, योगा क्लास जा सकते हैं। इनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। सुबह सुबह का माहौल बहुत अच्छा होता है, बहुत ही बोलते हैं एकदम खुशनुमा होता है, ठंडा होता है, बहुत अच्छा लगता है, माइंड एकदम ठंडा ठंडा और अच्छा हो जाता है। उठे 1-2 घंटे के लिए, फिर आराम करें, यानी कि सुबह के वक्त का फ़ायदा उठाएँ। और इन शॉर्ट ये कि अपने लक्ष्य को ना भूलें, काम करने में जुट जाएँ, काम करते रहे, आपको फ़ायदा मिले या ना मिले, कंटिन्यू काम करते रहे, कंटिन्यू काम करते रहे। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी इंशाल्लाह। तो दुआ खैर में याद रखें। आज का हमारा इसका पार्ट का यही इन शॉर्ट है कि कर्म में जुट जाए, काम काज करते रहे, बिस्मिल्लाह बोल के काम करते रहे इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दुआ आखिर में याद रखें। कुछ समझ में नहीं आया हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं। और माशाल्लाह सब्सक्राइब कर दें आपका, अगर आप नए चैनल पे आए हैं तो चैनल के अबाउट में आप जाओगे ना तो वहाँ पे मेरी सोशल मीडिया लिंक भी दी हुई है, तो वहाँ पे भी आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक वगैरह पे भी आप फॉलो कर सकते हो। शेयर चैट पे भी है, टेलीग्राम पे भी चैनल है, आप वहाँ पे भी मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।